संतान मिल गया। रहने पीने खाने का स्थान मिल गया। अरे कुछ दिन बाद माता को संतान मिल गया। 9वां महीना जो ही पूरा हुआ, माँ सीता को बहुत जोरों की दर्द सताने लगी। हे बाबूजी, बच्चा पैदा करने में माँ को कितना कष्ट होता है वो माँ को पता है। नहीं, और वही जब बच्चा जन्म लेता है, जब बड़ा हो जाता है, तो पत्नी के बहका में आ करके अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है। लेकिन बाबूजी माता जी कहा गया है, सब बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। सब बात को भूल जाइए, लेकिन जो माँ जन्म दिया, अपने गर्भ में रख करके दुख पीड़ा सह करके जन्म दी, खून फाड़ करके दूध पिलाई। ये हैं हमारे रविंदर प्रसाद यादव जी हैं। आप हैं हमारे रविंदर प्रसाद यादव जी। इनके तरफ से हमारे जिन माँ के नाम पर सत्संग भजन चल रहा है, हमारे रोहित बाबू, विकास बाबू और सरवन बाबू की स्वर्गीय माँ के श्राद्ध कर्म के अवसर पर 102 रुपये का दान है। जय हो रविंदर बाबू की जय हो, आपके माता पिता की जय हो, आपके समस्त परिवार की जय हो। भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और स्व परिवार सुख में जीवन को बिताते रहें, यही हमारी कीर्तन मंडली भगवान से कामना करती है। और इसी कामना के साथ हमारी कीर्तन मंडली हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। ए बाबूजी, रहने पीने खाने का स्थान मिल गया। कुछ दिन बाद माता को संतान मिल गया। तो मैं चर्चा कर रहा था बाबूजी, एक बच्चा को पैदा करने में माँ को कितना दिन तक लगता है, कितना दिन तक कष्ट सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। और जब वो बच्चा जन्म लेता है, जब उनकी शादी हो जाती है, जवान हो जाते हैं, तो अपनी पत्नी के बहकावे में आ करके अक्सर युवक अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपनी माँ बाप को भूल जाता है। लेकिन माता को मत भूलिए, पिता को मत भूलिए। कैसे? संसार में सब बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। सब बात को भूल जाइए, लेकिन माता पिता को मत भूलिए बाबूजी। देखिए, माँ के गर्भ से एक बच्चा जन्म लिया। एक औरत बाबा के पास जाती है, बाबा, माँ बनदेवी के गर्भ से एक बेटा पैदा लिया। बाबा के कान में आवाज जाती है, बाबा आंख में आंसू लिए रोने लगे, हैं राम, जिस पत्नी को तूने सदा के लिए वनवास भेज दिया, देख राम देख, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बेटा जन्म लिया। ए बाबूजी, आज उस बच्चे का छठियार है। समाज में सब छठ मनाते हैं, नहीं, दादी नानी, माता पिता, दादा नाना सब मनाते हैं। आज उस बच्चे का छठियार है। माँ सीता क्या करती है, बच्चे को नहला धोला करके गोद में ले करके, आंख में काजल, मुंह में पाउडर लगा करके बच्चे को गोद में ले करके रो रही है। थोड़ा सा भजन का भाव देखिए कि बेटा, यदि तुम्हारा जन्म अयोध्या के रंग महल में होता ना, तो तुम्हारी दादी तुम्हारे जन्म उत्सव पर गहना जेवर दान करती, तुम्हारे पिता तुम्हारे जन्म उत्सव पर सोना चांदी लुटाते, गाय दान करते। लेकिन ये भागनी के पास, ये अभागनी के पास कुछ नहीं है। ये अभागनी क्या कर सकती है? बगल में बाबा वाल्मीकि माँ के आंख में आंसू को देखकर महान संत बाबा वाल्मीकि समझ जाते हैं सीता को पति की याद आ गई। बाबा वाल्मीकि आवाज लगाते हैं कि सीता, तुम अपने बच्चे को मेरे गोद में दे दो।
बच्चे की सुंदरता को देख करके बाबा के आंख में होश उड़ गया। बाबा भी रोने लगे। हे बाबूजी, बाबा भी रोने लगे। कैसे? ढेर दिन बीती गई, पिया के संदेश न आइलई। ढेर दिन बीत गई, पिया के संदेश न आइले। अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, कहरा झक झोर के जिहवा मार लाए राम। अरे सखिया रे, कहरा झक झोर के जिहवा मार लाए राम। ढेर दिन बीत गई, पिया के संदेश न आइले। ढेर दिन बीत गई, पिया के संदेश न आइले। अरे सखिया रे, कहरा झक झोर के जिहवा मात लए राम। अरे सखिया रे, कहरा झक झोर के जिहवा मात लए राम। ए बाबूजी देखिए, बाबा वाल्मीकि कहा कि सुनो, ए आश्रम के औरतें, ए आश्रम के मर्द, आज इस बच्चा का नाम मैं रख रहा हूं। बच्चा का नाम बाबा वाल्मीकि क्या रखते हैं तो देखिए बाबूजी। शुभ मुहूर्त को देख कर बाबा करने लगे विचार। आह बाबा ने शुभ नाम रखा, आह उनका लभ कुमार। एक बार ताली बजा दियो, दोनों हाथ उठाए। कहा कि सुनो आश्रम वासियों, आज से इस बच्चा का नाम लव कुमार रहा। लव कुमार के नाम से तुम लोग पुकारना, लव कुमार के नाम से तुम जानना। ए बाबूजी, सारे आश्रम की औरतें मर्द लव कुमार लव कुमार लव कुमार रट लगा रहे हैं। ए बाबूजी, कुछ दिन के बाद माँ सीता क्या करती है, अपने बच्चे का गंदा गंदा कपड़ा ले लेती है, एक पोटली में बांध लेती है, कांख के नीचे दबा लेती है। कांख के नीचे दबा करके अपने बेटा को गोद में ले करके बाबा के पास चली जाती है। तनी देर और सुन लियो, थोड़ा देर प्रसंग अंतिम घड़ी छिए। गोद में लेकर के चली आती है, आकर के बाबा से कहने लगी कि बाबा, मैं जा रही हूँ अपने बेटा का गंदा गंदा कपड़ा साफ करने के लिए इन नदी किनारे। आपके आगे में बच्चा को सुला दूं, अपने बेटा लव कुमार को। महान संत बाबा वाल्मीकि कहा कोई बात नहीं है बेटी, सुला दो ना। सुला देती है, कपड़ा लेकर के चल देती है। ए बाबूजी, जब चल देती है तो चली जा रही है, चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाती है। पोटली को खोल करके एक एक कपड़ा नदी में साफ कर रही है। और उसी नदी के बगल में एक वृक्ष, वो वृक्ष पर एक बंदरनी अपने बच्चा को पेट में चिपका करके इस डाल पर से उस डाल पर, इस डाल पर से उस डाल पर छलांग मारती है। तो गौर कीजिएगा, माँ तो माँ होती है, नहीं किसी का बच्चा हो, यदि किसी का बच्चा यदि कीचड़ में फंस जाए, यदि उस रास्ते से कोई माँ गुजरेगी, वो बच्चा को उठा लेगी, बच्चा को उठा लेगी। माँ माँ होती है।
ए बंदरनी, तुम बच्चा को पेट में चिपका करके छलांग लगा रही हो इस डाल पर उस डाल पर, बच्चा गिर जाएगा मर जाएगा, तब तुम क्या करोगी? बंदरनी कहती है ए माँ बन देवी, मेरा बच्चा गिर जाएगा ना मर जाएगा ना तो कोई बात नहीं है, हम अपने बच्चा को गोद में उठा लूंगी और भर पेट रो लूंगी। बंदरनी कहती है कि रो लूंगी। माँ सीता कहती है अच्छा रो लोगी? कहा कि हाँ। कहा सुन लीजिए, तेरा बेटा ये बाबा वाल्मीकि का आश्रम में है, कोई तुम्हारे बेटा को जानवर लेकर के भाग जाएगा तो तुम अपना बेटा का मुंह नहीं देखोगे। माँ सीता कहती है कि बंदरनी ठीक कह रही है। कपड़ा को छोड़ देती है और वहां से दौड़ जाती है। दौड़ करके आती है तो देखती है बाबा की आंख बंद है। बाबा दोनों हाथ जोड़े हैं, हाथ में दोनों हाथ जोड़ करके बाबा के मुंह से आवाज आ रही है मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ए बाबूजी, ये आवाज को सुनकर मां सीता सोचने लगी कि बच्चे को उठा करके ले जाती हूँ, बाबा से कहती हूँ। देखिए बाबूजी, थोड़ा सा आप लोग मेरे तरफ नजर दौड़ाइए। ये है हमारे सुबलेश बाबू, जिनकी धर्मपत्नी पति को छोड़ करके चली गई। जाना तो सबको है, लेकिन बाबूजी पति को छोड़ करके चली गई। अपनी धर्मपत्नी के श्राद्ध कर्म के अवसर पर श्राद्ध कर्म किए, भोज किए। भोज समाप्ति के बाद भगवान का भजन किए। नहीं, पत्नी के नाम पर भगवान का भजन किए सुबलेश बाबू, और भगवान के दरबार में अपनी स्वर्गीय पत्नी के श्राद्ध कर्म के अवसर पर हमारी कीर्तन मंडली को 100 रुपये का ये दान दिए हैं। तो हमारी कीर्तन मंडली भगवान से कामना करती है, परम पिता परमात्मा से कामना करती है, सदगुरु से कामना करती है कि हमारे सुबलेश बाबू की स्वर्गीय धर्मपत्नी का ये दरबार लगा हुआ है, तस्वीर लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है। हमारी कीर्तन मंडली भगवान से कामना करती है कि हमारे सुबलेश बाबू की स्वर्गीय धर्मपत्नी की दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उन दिवंगत आत्माओं को शांति और सदगति मिले। एक बार जोरदार आवाज लगा दीजिए, प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की जय। जय। बाबूजी, नारी पुरुष जब एकमति हुई, जब पति पत्नी एक साथ बैठ करके जब बातें करते हैं तो बाबूजी कुछ आनंद और आता है। लेकिन ये भगवान का लीला है, भगवान का लीला है। जो भगवान इस दुनिया को बनाए हैं तो सबको ले जाएंगे। ए बाबूजी, सबको ले जाएंगे। ये भगवान डोली पर चढ़ा करके सबको ले करके चले जाएंगे। रहने के लिए कोई नहीं आए हैं। सुबलेश बाबू के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आइए। माँ सीता क्या करती है, अपने बच्चे को उठा लेती है, नदी किनारे पहुंच जाती है, बच्चा को ठंडा स्थान पर सुला करके कपड़ा साफ करने लगी। बाबा की आंख खुली, देखा रे बच्चा गायब है। बच्चा कहाँ है? उठ करके खड़ा हो गया, चारों तरफ नजर दौड़ाया, देखा बच्चा नहीं है। बाबा अपने कान को चाप लेते हैं, जुल्म हो गया। हम ध्यान में रह गए। बच्चा को कोई जानवर लेकर के भाग गया। जानवर लेकर आश्रम वासी के औरतें से पूछने लगे कि लव कुमार को देखा? कोई देखेगा तब ना। कहा नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं देखा। बाबा वाल्मीकि सोचा कि जुल्म हो गया, बच्चा को कोई लेकर के भाग गया, अब क्या होगा। बाबा वाल्मीकि पूस के आसन पर बैठे थे, उसी में से एक पूस को खींच लिया और खींच करके क्या किया, कुसा उखाड़ कर बाबा बालक बना दिया। 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 कुसा
उखाड़ करके बाबा बालक बना देते हैं। और क्या, जिस स्थान पर बच्चा था उस जगह सुला दिया। जिस स्थान पर बच्चा था उस जगह सुला दिया। जिस स्थान पर बच्चा था उस जगह सुला दिया। सुला करके आंख बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। उधर से मां सीता, नदी किनार से मां सीता अपने बच्चा को गोद में लिए चली आ रही है। आती है, देखती है बाबा के आगे में ये बच्चा खेल रहा है। ये बच्चा किसका है? बाबा से पूछती हूँ, बाबा, ओ बाबा, ये आपके आगे में बच्चा खेल रहा है, ये बच्चा कौन है? बाबा को पसीना छूटना शुरू हो गया। बाबा ध्यान में है। बाबा वाल्मीकि सोचने लगे जुलूम हो गया, बच्चा बनाने में गड़बड़ी हो गया। नहीं, चाहे नाक में गड़बड़ी, चाहे कान में गड़बड़ी, चाहे बाल में गड़बड़ी, चाहे गाल में गड़बड़ी, चाहे होठ में गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ी हुआ तब तो जानकी कह रही किसका बच्चा है। बाबा वाल्मीकि कहा कि बेटी ये तुम्हारा बेटा लव कुमार है। माँ सीता कहती है नहीं बाबा नहीं, मेरा बच्चा मेरे गोद में है। बाबा की आंख खुली, देखा गोद में, सीता के गोद में, नीचे में। बाबा वाल्मीकि कहा बेटी कब लव कुमार को ले गई थी? कहा बाबा आपकी आंख बंद थी उसी